विवाह करने के लिए भूतनाथ भोले बाबा तैयार हो गए। इधर भूतनाथ भोले बाबा तैयार हुए, सारे देवता लौट करके आए। देवता विचार करने लगे, मन में सोचा, देवता विचार कर रहे हैं जल्दी जल्दी जाओ पार्वती की लगन लेकर के आओ, नहीं तो देखा जाए बाबा दोबारा समाधि में न बैठ जाए, वो कामदेव भी नहीं है, अब तो एक देवता को मरना पड़ेगा। तो सप्तऋषि गए और उधर पार्वती भैया तप कर रही है, तपस्या पूर्ण भाई, आंखों को खोला। अब सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं, देवी अरे कहाँ उस नंगा भिकमंगा शमशान पर रहने वाले जगह झूठधारी बाबा के लिए तप कर रही हूँ, विवाह करना है तो विष्णु के साथ में कर लो। मना कर दिया, मना कर दिया। समझ गए ये वास्तव में भोले बाबा से विवाह करेंगी। अब सप्तऋषि लगन लेकर के आए, लगन लेकर के लाए। भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर विराजमान है और नादिया भोजन बनाते बनाते बड़ा परेशान है। सप्तऋषि आए, नादिया बोला बाबा लगन लेके आए, लगन सुनाओ ना, ले कर लो बात। 7 दिन 7 रात चलते हुए हो गए और कह रहा है लगन सुनाओ ना। पहले अपने बाबा से बोलो हम स्नान करेंगे, ध्यान दो भक्तों। सुनना दिया, दौड़ा दौड़ा गया, कम से कम मेरा भोजन तो छूट ही जाएगा, ये सिलवट्टा सब ये छूट जाएगा। बाबा जो सप्तऋषि आए ना लगन लेकर के, वो स्नान करना चाहते, जल्दी स्नान करवाओ, और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि बाबा का विवाह कब है, कितने दिन हम रोटी ठोकेंगे। आहा हा सज्जनों, भोले बाबा ने वो 100 ग्राम की लुटिया ली, 100 ग्राम वाली, वो जो जल चढ़ाने जाते ना 100 ग्राम की लुटिया, 100 ग्राम की लुटिया ली और कहा है नादिया जाओ उन ऋषियों से कह देना कि इसी से नहाना है और खाने के लिए बचाना है। नादिया ने सिर में हाथ मारो, होगा भैया बाबा वास्तव में रड़ुआ रे विलायक है। देखो 100 ग्राम की लुटिया, एक आदमी का पीने का काम नहीं चलेगा, और बाबा कह रहे हैं कि इसी से नहाना है और खाने के लिए बचाना है। नादिया क्या सोच रहे, जाओ। ओ लुटिया जाकर के नादिया ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी इसी से नहाना है सबको और इनमें से खाने को बचाना है। ब्रह्मा जी बोले नादिया लगता है तेरा बाबा पागल है और तू भी पागल है। 100 ग्राम की लुटिया और इसमें से स्नान हो जाएगा और खाने के लिए भी बच जाएगा। ओहो, जब कहा नादिया ने कि स्नान करो तो ब्रह्मा जी ने लुटिया को सर पे डाला और मानो गंगा जी बह गई, सारे ऋषि गुप गुप गोता लगा रहे, कह रहे नादिया बचाओ, नादिया बचाओ। नादिया बोला कर लो, 100 ग्राम की लुटिया है। आहा, भोले बाबा ने लीलाओं को झटका, सप्त ऋषियों ने स्नान किया। नादिया बोला बाबा अब लगन सुनाओ ना, लो कर लो बात। अभी स्नान किया, पहले भोजन करवाओ फिर लगन सुनाएंगे। सुना दिया, दौड़ा दौड़ा गया, बाबा जल्दी जल्दी भोजन करवा दो। सो बाबा ने एक कुटिया की चाबी दे दी, मैया आवाज मत करो, कुटिया की चाबी दी, बोले जाओ इसको खोलो। नादिया बोला यहाँ हलवाई कोई आया नहीं, भोजन किसी ने बनाया नहीं, तो कुटिया में भोजन आया कहां से। देखो लीला है प्रभु की। सो कुटिया को जैसे ही खोला उसमें छपकली, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कर सर्प, कांतरा, जंगली जानवर। नादिया बोला हो गया विवाह। बाबा वास्तव में रड़ुआ रे विलायक है। या कीड़े मकोड़े खाने के लिए साधु आए, दौड़ करके गया बाबा उसमें कीड़े मकोड़े। बाबा मुस्कुराए, अच्छा नादिया दोबारा जाओ। चट लीला को झटका, लीला करी तो उनके बर्फी मर्फी लड्डू 56 प्रकार के व्यंजन बन गए। सबने भोजन किया, सबको भोजन करवाया। अब नादिया बोला लगन सुनाओ ना। सावधान है जा मैया, अब तक तो इनके सब्जेक्ट की बात ही, अब तुम्हारे वैसे की बात है, बोलो। अब देखो लाला की लगन आवे तो कैसे कहती है मैया कि रघुनंदन फूले ना समाए, ऐसी बात है ना। हाँ बताओ कि रघुनंदन फूले ना समाए और लगन आई हरे हरे और लगन आई मेरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए, लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना। और क्या कहती हूँ मैया, चाचा सज गए ताऊ सज गए, सज गई सारी बारात। चाचा सज गए ताऊ सज गई सारी बारात। अम्मा सामने आप तो कह रहा हूँ जैसे बैठी बोलो सब मिलके। देखो जिनके लालन की शादी हो तो इतनो नाचेंगे, खड़ंजा की ईंट उखाड़ के चांद बदल लेती है। और यहाँ मेरे भोले बाबा का विवाह, सब बोलो अरे चाचा सज गए ताऊ सज गई सारी बारात। चाचा सज गए ताऊ सज गई सारी बारात। अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा के चाचा ताऊ थे क्या? फिर कौन सजा? देखो कौन सजा मैया? अरे ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सारी बारात।
ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए सारी बारात। और भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले दादा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई, शिव अंगना भोले बाबा भूले न समा। बोलिए शंकर भगवान की। और कौन कौन सजे? ब्रह्मा और विष्णु। और अरे भूत सज गए, पिचास सज गई सारी बारात। भूत सज गए, पिशाच सज गए सारी बारात। बोलो रुको जा लाला, सबे बोलना पड़े हो। हाँ बोलो। अरे भूत सज गए, कर ले बात है गई बेइज्जती। अरे भूत सज गए, मैया बोलो और भैया तुम बोलो। अरे भूत सज गए, अरे भूत सज गए, पिचास सज गई सारी बारात। भूत सज गए, पिशाच सज गए सारी बारात। और भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले बाबा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई शिव अंगना, भोले बाबा भूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई शिव अंगना। और अरे शुक्र सज गए, शनि भी सज गई सारी बारात। शुक्र सज गए, शनि भी सज गए सारी बारात। और अरे भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले दादा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई शिव अंगना, भोले बाबा फूले न समाई। लगन आई हरे हरे लगन आई शिव अंगना। भोले दादा फूले न समाई। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई शिव लगन आई हरे हरे लगन आई शिव अंगना। बैठ जाओ सज्जनों। इधर सप्तऋषियों ने उस पत्रिका को खोला तो भोले बाबा का समय बताया, बैसाख शुक्ल पक्ष, ध्यान देना, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन बृहस्पतिवार गुरुवार। भोले बाबा की बारात का समय तय हो गया और सप्तऋषि चले गए सज्जनों। इधर भूतनाथ भोले बाबा, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को बारात जानी थी, भोले बाबा का विवाह तय हो गया। अब सबने, अब भोले बाबा की तैयारी चल रही है कि सारे देवता श्रृंगार कर रहे हैं। भोले बाबा, अब देखो एक बात बताओ मैया, बात मत करो। माताएं जब लाला को दूल्हा बनाती हैं तो उससे पहले हल्दी चढ़ती है, जिसको कहते हैं तेल चढ़ना। हल्दी लेपन शरीर में क्यों किया जाता है? देखो, हल्दी होती है काम को देने वाली, काम पैदा करती है शरीर में। अब भोले बाबा संसार से अलग दूल्हा है। भोले बाबा ने हल्दी नहीं लगवाई, शमशान से राख लाई और पूरे शरीर पर लपेट लिया। राख क्या करती है? साधु लोग, नागा लोग राख क्यों लपेटते हैं? कि राख शरीर से काम समाप्त करती है, ये ध्यान रखना, काम का नाश करती है राख। भोले बाबा ने राख लपेट ली। अब कुछ गण बोले कि बाबा के कुछ ऊपर जो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? मोहर, और ब्रज में कहा जाता है सहरा। बोले ये ऊपर वाला भी होना चाहिए। सो एक नाग दौड़ा एक गण दौड़ा गया, एक नाग को पकड़ के लाया, झट ऊपर बैठा दिया। देखो बाबा का निराला श्रृंगार। अच्छा, बोले अब जूड़ा है, ये जटाएं, इसमें जूड़ा भी बनना चाहिए। सो एक गण दौड़ा गया, एक कोबरा नाग को पकड़ के लाया, जूड़ा बनाया और ऊपर नाग बैठा दिया। दो, और बाबा एक नाग दो। इधर
एक और दौड़ा दौड़ा गया, बोले बाबा की गले में कुछ होना चाहिए, तो नागों का राजा है बासुक, बासुक को ही पकड़ करके लाया और गले में माला पहना दी। देखो पहले जब दूल्हा बन के जाते थे तो हसली पहनते थे, हसली। अब जंजीर का जमाना है, हसली। अब सज्जनों उसकी जगह पे नाग पहना दिया, नागों का राजा बासुक। बोले बाजुओं में बाजूबंद होना चाहिए, सो दौड़े दौड़े गए, 2 कोबरा नाग को पकड़ के लाए, दोनों का बाजूबंद बना दिया। अब बाबा का श्रृंगार किया। अब बाबा बोले नादिया, हमारे 2 मित्र तो रह गए जिनका नाम है शुक्र और शनि, जाओ जल्दी निमंत्रण दे के आओ। नादिया बोला उनका क्या होगा? बोले नादिया वो हमारे असली मित्र हैं, जाओ उनको निमंत्रण दे के आओ। नादिया दौड़ा दौड़ा गया और साथ में शुक्र और शनि को लेकर के आया। भैया आओ। अब देखो कोई कैसा है, किसी का सिर नहीं है बारात में, बाराती देखो किसी का सिर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का पेट नहीं, किसी के पैर नहीं, और सब भूत बारातियों की बारात। अब देवताओं ने सोचा अगर बाबा के साथ गए तो दावत भी नहीं मिलेगी, तो देवता अपने विमान पे सवार होके पहले और पीछे बोले बाबा। अब बारात जा रही है, देखो भैया। अब एक बात बताओ, जब लाला को दूल्हा बना के माताएं गांव से बाहर विदा करती हैं तो यहाँ प्रथा है कि नहीं कुआं के बाहर घुमाती, गांव में कुआं होता है, घुमाती है ना, हमारे यहाँ भी घुमाया जाता है। तो कुआं में क्या करती है कि बूढ़ी अम्मा पैर लटका के बैठ जाती है, ऐसी बात है भैया। अच्छा ये पैर लटका के क्यों बैठती है? और लाला चक्कर लगाता है और कहता है अम्मा बहू लांगो, लाल बहू लांगो, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। अच्छा ये प्रथा कहां से चली बताऊं मैं आपको, ये प्रथा कहां से चली मालूम है आपको? क्यों लटका के पैर बैठती हैं मालूम ना है? ये तो पुरानी प्रथा है, चल रही है तो हम कर रहे हैं। देखो एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका अकेला बेटा था, अकेला। सो अम्मा बोली लाला ब्याह कर ले। बोले ब्याह नहीं करूंगा, मैं बाबा बनूंगा। बोले लाला ते पापा को नाम डूब जाओ, ब्याह कर ले। बोले ब्याह नहीं करूंगा। बोले ना करे, बोले नहीं करूंगा, ना करे बोले ना। सो अम्मा दौड़ के गई कुआं में, टांग लटका के बैठ गई, वह डर पावे। बोले करे हो ब्याह या कूद जाओ। सुबह ने गोदी लेके उठा ली, अम्मा चिंता मत करे लाल बहू लाऊंगा। तब से ये प्रथा चली है। बोलिए भक्त और भगवान की। हिंदुओं की प्रथा है। इधर माताएं जब दूल्हा बनाती है और लाला आगे आगे जाता है तो पीछे से माताएं चावल छोड़ती हैं, एक संटी लेके ऐसे ऐसे पिटाई करती हूँ, ऐसे ऐसे छोड़ती और पीछे से चावल छोड़ती। देखो चावल को कहा जाता है अक्षत। अक्षत का मतलब इस मांगलिक कार्यक्रम में कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए आशीर्वाद देती है। और क्या कहती है? अरे चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो ही जाए, वरना भागो जाए। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो ही जाए, बोलो भागो ही जाए। बोलती हो ना। लेकिन यहाँ भोले बाबा दूल्हा बन के जा रहे हैं और ना कोई माता है ना स्त्री है, गण पीछे से आशीर्वाद। हाँ और क्या कह रहे हैं? चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। और देखो माता क्या कहती है? बाबा की ले गए ढाल तलवरिया। और बोलो, लेकिन बोला क्या कह रहे हैं? गढ़ क्या कह रहे? इंद्र की ले गयो ढाल तलवरिया, इंद्र की ले गयो ढाल तलवरिया। इंद्राणी की ले गयो चुनरिया रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। इंद्र की ले गयो ढाल तलवरिया, इंद्र की ले गयो ढाल तलवरिया। इंद्राणी की ले गयो चुनरिया रे भोला भागो ही जाए, बाबा भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, बाबा भागो ही जाए। चलते लोग पकड़ियो रे भोला भागो ही जाए, भोला भागो ही जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सजनों इधर देखा, भूतनाथ भोले बाबा की बारात, भूत पिशाच शुक्र शनि, किसी का सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पेट नहीं है, किसी का पैर नहीं, भूतों की बारात। अब देखो बारात में सबसे पहले काम करने को होए नाई डाकर।
अब आपने देखा है किसी की बारात आए, चाहे भले लड़ाई हवा करते हैं, लेकिन मैया दूल्हा जरूर देखेंगे। चाहे छत पे से देखना पड़े, चाहे खिड़की में से देखना पड़े, दूल्हा जरूर देखेंगे। ये शौक है। देखिए, और दुश्मन को दूल्हा तो पहले देखती हैं, फिर न कहती हैं देखो लौड़िया और लौड़ा को कोई मेल ना है, देख लो लौड़िया कितनी सुतरियल, देखो छोरा कारवर, देखो माता को दूल्हा जरूर देखती है। आहा, वही दशा हिमाचल नगरी के लोगों की है। उन्होंने देखा आज पार्वती की बारात आ रही है, सब स्त्री पुरुष बारात देखने के लिए दौड़े। अब उन्हें ये मालूम नहीं बारात नहीं बारात है, सब जैसी दौड़े और देसी भूत, किसी का सिर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, हो नाग वाला बाबा दूल्हा और ना दिया बसवा कि देखी देखी मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है देख देख मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देखी देखी मेरो जिया उलसाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। मैं ना आई दरवाजे पे ठाड़ी, मैं ना आई दरवाजे पे ठाड़ी, मैं ना आई दरवाजे पे ठाड़ी, मैं ना आई दरवाजे पे ठाड़ी। हाथ लिए पूजा को थार, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरा जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। उधर देखा स्त्री पुरुषों ने भयानक बारात देखी, दौड़ने लगे, दौड़ रहे। अरे अम्मा नगर में आए गए हौवा, अम्मा नगर में आए गए हौवा, अम्मा नगर में आए गए अम्मा हौवा, देखा हौवा, आहा सब दौड़े। अरे अम्मा नगर में आए गए हौवा, अम्मा नगर में आए गए हौवा। और फिर नाइन ठाकुरनी को पतो लगी, ठाकुर जी की पत्नी को पतो लगी। नाइन बोली मेरा बच्चे जाए ना हुआ, नाइन बोली मेरा बच्चे जाए ना हुआ। बोले सबसे पहले काम तो हमारे को है। अरे अम्मा नगर में आए गए हौवा, अम्मा नगर में आए गए हौवा। सब स्त्री पुरुष रोते हुए भाग रहे, अम्मा हौवा 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 हौवा। देखी देखी मेरो जिया उलसाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। नाइन बोली मेरो बच जाए नौआ, नाइन बोली मेरो बच जाए न हुआ। हे भगवान, हमारे नाई ठाकुर को पहलो काम है, और जो भूत तो हमारे नाई ठाकुर को ही सटक जाएंगे। और देवी के मंदिर में गए, हे देवी मैया आज हम तो राणा भाई। आहा आहा, देवी के पास पहुंच गई और बोली, नाइन बोली मेरो बच जाए नौआ, नाइन बोली मेरो बच जाए न हुआ। और भागवत कथा में तो देव करवाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। कैसे या को तिलक करूं मैं, कैसे या को तिलक करूं। अब मैं ना ताली लेके पड़ी है, नारद से बोलिए नारद ये क्या हो रहा है, ये बारात कैसी है। नारद बोले बाबा अपने स्वरूप में आ जाओ, बाबा तो लीला कर रहे हैं। और बोली कैसे या को तिलक करूं मैं, कैसे या को तिलक करूं मैं। और माथे पे जाके मारे की लकार, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो जिया ललचाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। कैसी आई है बारात, 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 कैसी आई है बारात। सज्जनों, सारे स्त्री पुरुष भयभीत हो गए। सबने आकर के भूतनाथ बोले बाबा से निवेदन किया, बाबा अपने असली स्वरूप में आ जाओ। बाबा बोले नकली कौन सा, ये तो असली है। हाँ, बाबा लीला कर रहे हैं। बाबा बोले ऐसे तो मानेंगे नहीं, अब छोटे छोटे जो जादूगर आए ना हमारी बारात में, शुक्र और शनि, अब इन्हें का जादू करवा दें पहले। सो नारद जी से कहा, नारद जी इधर आओ।
ये हमारे जो शुक्र शनिचर छोटे छोटे तो बच्चे हैं ना, इनको भोजन करवा दो बस। ये जब बड़े भूखे हैं, बाबा लीला कर रहे हैं। सुनारा जी शुक्र और शनि को लेकर के गए और वैसे आंगन में बिठाया तो पूड़ी साफ, सब्जी समाप्त, लड्डू पेड़ा सब समाप्त, सलाद समाप्त, कछु ना बचो। तो गुस्सा में आ गई मैंने और बोली कि लल्ला लड्डू ले होगे या बर्फी ले होगे, 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 लल्ला लड्डू ले होगे या बर्फी ले होगे। शुक्र शनिचर बोले ले आओ, भी तो भूखे ले आओ। बहुत साफ। अब बड़ी गुस्सा में आ गई, बेटा लल्ला नींबू ले होगे नारंगी ले होगे, लल्ला नींबू ले होगे नारंगी ले होगे, बोले ले आओ भूखे ले आओ। तो सब सलाद साफ। अब मैना आ गई गुस्सा में, मैना गुस्सा में आई और गुस्सा में आके बोलिए अब का मोए खाओगे या नौवे खाओगे, अब का मोए खाओगे या नौवा खाओगे। शुक्र शनिचर बोले ले आओ। सुन नाई ठाकुर ने थाली को पटको, पहाड़ में जा तेरी बारात हमें ना मरनो। नाई ठाकुर अपने घर अब का मोए खाओगे या नौवे खाओगे, अब का मोए खाओगे या नौवा खाओगे। सुन नाई ठाकुर ने थाली पटकी और नाई ठाकुर भर गए। बाड़ा में जाए मैंने तेरी बारात ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए जो जड़ते ही चले जाएं। हाँ हाँ। अब सब देवता कह रहे हैं सब कुछ समाप्त कर दिया। देवर्षि नारद लौट करके गई, बाबा वहां तो जौहर हो गया क्या, कुछ नहीं बचा है बारात के लिए, सब समाप्त। बोले बाबा मुस्कुराए, जाओ सुतुल शादी के 2 पत्ते अभिमंत्रित करके दिए, जाओ दोनों को खिला देना। दोनों ने खाए और भूख से तृप्त हो गए, दोनों चले आए। देखो भूख की एक बात है, तो मैं आपसे एक बात कहूं, 2 मिनट को समय ले लो, फिर उसके बाद में आरती करवाएंगे, या कहो तो तुम 2 घंटा और, ये आपकी मर्जी है, बैठ पाओ जब तक। देखो एक आदमी बड़ा पेटू था, पेटू, ये शास्त्र की कथा है, दृष्टांत भी शास्त्र का है। और पेटू जानते पेटू किसे कहते हैं, ज्यादा खाने वाला। अब पेटू था सो पत्नी बड़ी कंजूस, पत्नी बड़ी परेशान है। सो पत्नी बोली ये पेटू है, पेटू इनको कौन 20 रोटी थोपे के दर है सजनो।